Yes, good morning, dear students. How are you all? I hope everyone is good at the homes and enjoying their study plus summer vacation very well. So, dear student, first of all, I, Naveen Grover, your TCT science teacher, welcomes you all on our digital platform, MDN Public School class. So, dear students, today we are going to discuss our topic of our running chapter name getting to know plants, and in this video we are going to discuss about parts of a plant, and the first part of plant we will discuss in this class. And what will it be? So it is your stem. It is your stem. Before starting stem, let's start our class with जय मां सरस्वती. तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं. तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा स्टेम. क्या रहेगा बेटा? स्टेम रहेगा. व्हाट इज स्टेम? स्टेम इसको हिंदी में तना कहा जाता है. क्या बोलेंगे बेटा? तना. इसको हिंदी में तना कहते हैं. नाउ व्हाट इज स्टेम? हैव यू एवर सीन ए प्लांट और ए ट्री? क्या आपने कभी किसी पौधे को या पेड़ को देखा है? यस, यू सी अराउंड yourself so many trees, so many little plants, so many grasses. But if I ask you what type of what different parts you see in a plant? You see branches, yeah, you see leaf, yes, you see roots when you dig the plant out of the soil. You see flowery colorful flower, you see some little fruits also on some plants. If I ask you one question, that who is supporting them? Why they are able to hold themselves on a plant or tree? कौन उनको उन्हीं की जगह पे लगने दे रहा है? आपको पता है वो डाली पे लगे होते हैं, लेकिन डाली भी तो कहीं से निकली होती है ना. वो बीच में आपने देखा होगा, बीच में एक मेन क्या होती है, पतली सी पाइप गई होती है. आप पाइप भी मान सकते हो. इट इज ए मेन पाइप लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो आपने देखा होगा कि ये आपका क्या है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके साइड में से क्या गई हुई होती है बेटा? ऐसे ब्रांचेस गई हुई होती है. और गई हुई होती है या नहीं गई होती है? यस, गई हुई होती है इस तरह से. और इसी ब्रांचेस पे आपके क्या लगे होते हैं? आपके लीफ लगे होते हैं. इसी पे आपके क्या लगे होते हैं? फ्लावर लगे होते हैं. इसी पे आपके क्या लगे होते हैं बेटा? फ्रूट लगे होते हैं. और इसी पे ही आपके क्या और भी बहुत आपकी चीजें हैं, जैसे आपका बड हो गया, ठीक है. और इसी के नीचे आपकी क्या लगी होती हैं? रूट्स होगी. तो इन सभी को कौन अपने ऊपर रखने है? तो ये बीच का जो ये है, इसको क्या बोलेंगे? स्टेम. ये जो बीच की जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है. सो व्हाट इज स्टेम? If I give you simple definition, what is stem? Stem is the link. Link क्या होता है? Link का मतलब होता है जोड़ना. जो जोड़ता है किसको? Stem is the link between the branches and the flower. You can say branches and the flower, or you can say stem is the link between the branches and the other parts of plant, like roots, like leaf, like bud. Okay, so what is stem? Link between different parts of a plant. जो सभी चीजों को आपस में लिंक करता है, जोड़ता है, उसको स्टेम तना कहते हैं. और आप बोल सकते हो, और इसकी डेफिनेशन, मेन सपोर्टर ऑफ द प्लांट. मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट ये क्या है बेटा? ये किसी भी पौधे का क्या है? मेन सपोर्ट, मेन सहारा है. क्योंकि अगर यही नहीं होता तो इसके ऊपर ब्रांच कहाँ से होती, डालियां कहाँ से होती, और अगर यही नहीं होता तो अगर डालियां नहीं होती तो आपके फ्लावर कहाँ पे होते, आपके फ्रूट कहाँ लगते. तो इसकी वजह से आपका क्या सबसे मेन सपोर्टर कौन है? आपका स्टेम है. तो ये है आपका स्टेम. नाउ व्हाट द स्टेम बियर? स्टेम पे क्या क्या होता है? आप अभी मैंने बताया स्टेम पे क्या क्या होता है. फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, स्टेम पे आपके लीफ लगे होते हैं, स्टेम पे आपका क्या बड लगा होता है. सो देयर आर सो मेनी स्ट्रक्चर्स ऑल्दो, बट यू इंक्लूड ओनली 5 or 6 स्ट्रक्चर. ओके, तो आपकी जैसे ब्रांच भी होता है, ब्रांचेस हो गया. और स्टेम के नीचे ही क्या लगा होता है? स्टेम के नीचे रूट ही लगे होते हैं. स्टेम के नीचे होती किसे अटैच है? रूट. लेकिन हम रूट को अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं. जो ऊपर तक का एरिया, जैसे मान लो यहाँ तक मिट्टी है, जो ये ऊपर मिट्टी से ऊपर तक का एरिया, इसको सूट सिस्टम कहते हैं. सूट का मतलब होता है स्टेम सिस्टम. स्टेम प्लस जितने बाकी पार्ट्स बच गए, फ्लावर बच गया, ब्रांचेस बच गई, फ्रूट्स बच गया, लीफ बच गया,
ठीक है, तो इसको आप शूट सिस्टम कहते हैं। जो नीचे जो मिट्टी के नीचे इसको रूट सिस्टम कहते हैं, रूट सिस्टम, जिसमें आपकी क्या आती है, अकेली रूट आती है। ओके, तो देखिए, तो ये स्टेम जो अपने पास क्या क्या रखता है, फ्लावर रखता है, फ्रूट रखता है, लीफ रखता है, बड रखता है, ब्रांच, ये इसका काम भी तो है ना, ये इट इज द फंक्शन ऑफ किसका, तने का। तने का ही काम है, तना अपने ऊपर क्या किसको रहने देता है, किसको जगह देता है, फूल को, फल को, पत्तों को, कलियों को, टहनियों को और जड़ों को नीचे। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शन कि इसके फंक्शन क्या है स्टेम के, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए स्टेम। तो लेट्स स्टार्ट। यस, सो व्हाट आर द फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसफर ऑफ water and minerals from root to from stem। इसके पास से खुद से ही कहा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ये क्या करता है, जो जड़ इसको पानी खींच के देती है, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर क्या होता है, नीचे पानी होता है, और जो पानी इसके पास कहां से आएगा, जड़ इसको देगी, और ये जड़ से कहां जाएगा, जड़ से तने में, तने से स्टेम में, स्टेम से फ्रूट में, फ्रूट से लीफ में भी आता है, फ्लावर में भी आता है। अब आपके जो लीफ है वो क्या, किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये सबसे जो खाना जो बनाते हैं आपके पत्ते ही बनाते हैं। तो एक तो ये काम हो गया पानी और जो खनिज लेवल है, पानी और खनिज लेवल को भेजने का, जड़ से लेके पूरे प्लांट में सारी जगह भेजने का, इसका स्टेम का काम। दूसरा काम क्या है, फूड को ट्रांसफर करने का, फूड को ट्रांसफर करता है कहां से, खुद जैसे फूड पत्तों में बनता है, तो पत्तों में बन गया, पत्तों से कहां गया, ब्रांचेस में, ब्रांचेस से फिर कहां आया, आपकी जैसे आपकी टहनियों में चला गया, दूसरी टहनियों में, आपका पूरे स्टेम में चला गया, ऊपर से लेकर नीचे तक, और फिर आपका नीचे कहां चला गया, रूट तक, क्योंकि सभी को जिंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। तो ये दो काम है, पहला है वाटर और मिनरल को भेजने का, कहाँ, जड़ से लेके पूरे स्टेम से फिर सारी प्लांट में, और फिर फूड को ट्रांसफर करने का, जो भोजन बनाया है पत्तों ने, उसको क्या करेंगे, एक ये जो स्टेम है ये पूरी सारी सिटी में भेज देगा और जड़ को भी दे देगा, ताकि वो भी जिंदा रहे। तीसरा काम ये मैंने आपको समझाया था, यही है कि ये किस किस को जगह देता है रहने की, एक तो फूल को, एक फल को, पत्तों को, बड को, कली को, ब्रांचेस को, स्टेम और स्टेम को, जो स्टेम है जो सभी इन सभी को रहने की जगह देता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये थे इसके कुछ काम, और ये था स्टेम के बारे में होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि मॉडिफाइड स्टेम, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको समझना जरूरी है। सो यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स के बारे में। मॉडिफाइड का मतलब होता है बेटा चेंज, बदले हुए। आप कुछ चीजें खाते हैं जिसको आप सब्जी कहते हैं, वो होती तो सब्जी है, लेकिन असलियत में वो क्या है बेटा, स्टेम है। वो क्या होंगे, तो टू टाइप के होंगे होते हैं आपके। एक तो है जो स्टोर करते हैं फूड को, जो स्टोर क्या करते हैं फूड को, और ये क्या करते हैं जो मेक फूड, जो बनाते हैं, जो क्या करते हैं मेक बनाते हैं। अब देखो स्टोर फूड वाले में आपको एग्जांपल देता हूं मैं, अनियन प्याज, आपका पोटैटो आलू, और आपका जिंजर अदरक, ये आपकी तीन चीजें हैं। अनियन हो गया, प्याज, पोटैटो हो गया, आलू, जिंजर हो गया, अदरक। ये बेटा स्टेम होते हैं। क्या होते हैं, ये स्टेम होते हैं। आप बोलोगे सर आलू तो गोल होता है। देखो बेटा, जब ये स्टेम नीचे जाता है मिट्टी में, तो ये गोल गोल अंडों की तरह स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसको आप आलू कहते हो। इसी तरह आपका जिन उसमें होता है अनियन में भी तो ऐसे होता है ना, जिस राउंड राउंड सा ऐसे ही है ना। तो ये भी क्या है आपका, ये भी स्टेम है। प्याज एक स्टेम है, आप स्टेम खाते हो। आलू भी ऐसे तो सब्जी, लेकिन आलू वैसे असलियत में क्या स्टेम है। ये दोनों क्या स्टेम है। और आपका जो अदरक होता है, जो उसकी स्ट्रक्चर ऐसे अलग सी टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, तो ये आपका अदरक है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक तरह का स्टेम हो जाएगा। तो ये तो था स्टोर फूड, क्या हम इसको खाते हैं, इससे हमें भोजन खाना मिलता है। आप आलू खाते हो सब्जी के रूप में, और आप प्याज को खाते हो, आप अदरक खाते हो, चाय में भी डाला जाता है। मेक फूड, खाना कौन से बनाते हैं, कैक्टस कांटों वाला पौधा। और प्रिकली पियर, ये भी क्या होता है, कांटों वाला पौधा ही होता है। इसके ऊपर येलो कलर का फ्लावर लगता है। सो डियर स्टूडेंट, कैक्टस में क्या होता है, कैक्टस के अंदर ऐसे स्पाइन्स होते हैं। वही स्पाइन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब जो आपने देखा ये कैक्टस ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, जिसे ग्रीन कलर होता है। तो ये क्या कर सकते हैं, सूरज की रोशनी की वजह से अपना खाना ये बना सकते हैं। तो ये क्या करते हैं,
जो रेगिस्तान में ऊँट वगैरह रहते हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता और उसी वजह से ये वहाँ पे होते हैं, तो वो अपना जो गुजारा है इन पेड़ पौधों को खाकर करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आप सभी को स्टेम समझ में आ गया होगा. आई थिंक दैट ऑल यू हैव गुड अंडरस्टूड व्हाट इज अबाउट स्टेम. सो हमने इसमें क्या सीखा, व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस क्लास, दैट व्हाट इज स्टेम, what are the different function of stem, and what are modified stems. So that's all for today. I hope you will enjoy it, and you will understand everything that I have told you in this video. We will meet again in the next class. So till then, take care. Bye bye.